दीपक अंधेरा को खा जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है। इसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। दोस्तों, यह चाणक्य नीति का 8वां अध्याय है। बाकी अध्याय को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। जो लोग संसार में केवल धन की इच्छा करते हैं वह अधम अर्थात नीच कोटि के हैं। मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की इच्छा करते हैं, जबकि उत्तम कोटि के मनुष्यों में केवल आदर सम्मान ही का चाहना होता है। संसार में धन की इच्छा तो सभी को होती है, परंतु धन की प्राप्ति के लिए निम्न श्रेणी के लोग अन्य सब बातें भूल जाते हैं। सब कुछ भूलकर धन के पीछे भागना ठीक नहीं। मध्यम श्रेणी के लोग वे हैं जो धन के साथ साथ मान सम्मान, मान मर्यादा, इज्जत की भी इच्छा रखते हैं। वह धन की प्राप्ति के लिए अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाते। श्रेष्ठ पुरुष अर्थात उत्तम कोटि के मनुष्य वह हैं जिनके लिए आदर सत्कार ही सब कुछ है। उत्तम कोटि के लोगों को महात्मा कहा जाता है। उनके लिए धन का विशेष महत्व नहीं। वह धन का प्रयोग जीने के लिए करते हैं, धन के लिए कभी नहीं जीते। गन्ना, पानी, दूध, कंदमूल, फल, पान तथा दवाइयों का सेवन करने के बाद भी स्नान आदि और धर्म कार्य किए जा सकते हैं। सामान्य भारतीयों में यह धारणा पाई जाती है कि स्नान, ध्यान आदि करने के बाद ही फल और औषधि आदि का सेवन करना चाहिए, परंतु चाणक्य कहते हैं कि बीमारी की अवस्था में दूध, जल, कंदमूल, फल और दवाई आदि का सेवन किया जा सकता है। इसमें कोई पाप नहीं। उसके बाद स्नान आदि करके पूजा पाठ और धार्मिक कार्य करना चाहिए। यह करना अनुचित नहीं है। बुद्धिमान या अच्छे गुणों से युक्त मनुष्य को ही धन दो, गुणहीनों को धन मत दो। समुद्र का खारा पानी बादल के मीठे पानी से मिलकर मीठा हो जाता है और इस संसार में रहने वाले सभी जड़ चेतन, चर और अचर जीवों को जीवन देकर फिर समुद्र में मिल जाता है। चाणक्य ने बुद्धिमान व्यक्ति को धन देने की उपमा वर्षा के जल से की है, अर्थात जिस प्रकार वर्षा का जल जड़ चेतन आदि को जीवन देने के बाद फिर समुद्र में जा मिलता है और फिर समुद्र से करोड़ों गुना अधिक बादलों को पुनः प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार गुणी व्यक्ति को दिया हुआ धन अनेक अच्छे कार्य में प्रयुक्त होता है। यह श्लोक यह भी संकेत करता है कि यद्यपि धन अनेक दुर्गुणों से युक्त है, फिर भी गुणी व्यक्ति का साथ पाकर वह निर्दोष हो जाता है और जीवन उपयोगी हो जाता है। इसीलिए हमें दान भी उपयुक्त व्यक्ति को ही देना चाहिए, अन्यथा वह दुरुपयोग कर सकता है। चाणक्य कहते हैं कि तत्व को जानने वाले विद्वानों ने यह कहा है कि हजारों चांडालों के समान एक यवन अर्थात म्लेच्छ धर्म विरोधी होता है। इससे बढ़कर कोई दूसरा नीच नहीं होता। यहाँ यवन शब्द का अर्थ किसी संप्रदाय विशेष से नहीं है, वरना अधर्म का आचरण करने वाले दुष्ट व्यक्ति से है। यदि इस शब्द का अर्थ समग्र रूप में लिया जाए तो वह है तन और मन से अशुद्ध तथा अपवित्र रहने वाला। आगे बताई गई बात इसी बात को पुष्टि करती है। तेल की मालिश करने के बाद, चिता के धुएं के स्पर्श करने के बाद, स्त्री से संबंध बनाने के बाद और हजामत आदि करवाने के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं कर लेता तब तक वह चंडाल अर्थात अशुद्ध होता है। अपच की स्थिति में जल पीना औषधि का काम देता है और भोजन के पच जाने पर जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान है, परंतु भोजन के अंत में जल का सेवन विष के समान हानिकारक होता है। आचरण के बिना ज्ञान व्यर्थ है। अज्ञान से मनुष्य नष्ट हो जाता है। सेनापति के अभाव में सेना नष्ट हो जाती है और पति से रहित स्त्रियां भी नष्ट हो जाती हैं। यदि व्यक्ति को ज्ञान है कि कौन सा कार्य उचित है और कौन सा अनुचित, इसके बावजूद वह अपने आचरण में इस बात को नहीं अपनाता तो ऐसा ज्ञान व्यर्थ है, उसका कोई लाभ नहीं। मनुष्य का जीवन बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। ईश्वर ने प्राणी को बुद्धि इसलिए दी है कि वह
ज्ञानवान होकर शुभ आचरण करे, किंतु कुछ लोग अपनी अज्ञानता के कारण जीवन संकट में डालकर नष्ट हो जाते हैं, अर्थात अज्ञान उन्हें निगल जाता है। इसी प्रकार सेनापति के बिना सेना व्यर्थ हो जाती है और वह नष्ट हो जाती है। स्त्रियां भी पति के बिना दुष्ट लोगों द्वारा सताए जाने के कारण नष्ट हो जाती हैं। पति उसका रक्षक होता है, वही उसकी रक्षा करता है। वृद्धावस्था में पत्नी का देहांत हो जाना, धन अथवा संपत्ति का भाई बंधुओं के हाथ में चले जाना और भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, यह तीनों बातें मनुष्य के लिए मृत्यु के समान दुखदायी होती हैं। अग्निहोत्र आदि कर्मों के बिना वेदों का अध्ययन व्यर्थ है तथा दान दक्षिणा के बिना यज्ञ आदि कर्म निष्फल होते हैं। श्रद्धा और भक्ति के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है, अर्थात मनुष्य की भावना ही उसके विचार, उसकी सब सिद्धियां और सफलता का कारण मानी गई हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्ति में प्रभु की भावना और श्रद्धा रखकर उसकी पूजा की जाएगी तो सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु इस भक्त पर अवश्य प्रसन्न होते हैं। लकड़ी, पत्थर अथवा धातु की मूर्तियों से व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सिद्धि प्राप्त होती है तपस्या और भावना से, अर्थात मनुष्य उनके प्रति जैसी भावना रखता है और श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, व्यक्ति को वैसी सिद्धि ही प्राप्त होती है। उसी भक्त पर विष्णु तथा परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात पूजा में भगवान ही प्रधान है, जैसी भावना वैसा फल। देवता अथवा परमेश्वर काठ अथवा पत्थर की मूर्ति में नहीं है। परमेश्वर तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं, अर्थात जहाँ मनुष्य भावना द्वारा उसकी पूजा करता है वहीं वह प्रकट होते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि देवता एवं परमेश्वर की काठ एवं पत्थर की मूर्तियाँ उस अमूर्त रूप तक पुगने की एक मूर्त द्वार है। यदि आप की भावना प्रबल है तो बिना मूर्ति की भी आपकी पूजा हो सकती है। शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अर्थात चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं, दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांत रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसलिए यह तप है। जो व्यक्ति हर समय भागता दौड़ता रहता है और की कामना करता है, उसे सुख नहीं मिलता। मनुष्य की तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी शांत नहीं होती। दया को आचार्य ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है संवेदना का विकास। इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है, अर्थात और पाने की इच्छा समाप्त हो जाती है। जितना है उतने में ही संतोष होता है। मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, ऐसा इसमें भाव रहता है। क्रोध यमराज के समान है, तृष्णा बैतरणी है, विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन अर्थात इंद्र के उधन के समान है। क्रोध यमराज के समान मृत्युदाता है। मनुष्य की इच्छाएं बैतरणी नदी के समान है जिनका पार नहीं पाया जा सकता। विद्या को सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु बताया गया है। अतः विद्वान सफलतापूर्वक धन और मान सम्मान दोनों को अर्जित कर सकता है। मनुष्य के जीवन में संतोष को इंद्र की वाटिका के समान अत्यंत सुख देने वाला माना गया है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जीवन में सुखी रहने के लिए विद्या का संग्रह करे और अपना समय संतोष के साथ बिताए। गुणों से मनुष्य के सौंदर्य की वृद्धि होती है, शील से कुल की शोभा होती है, कार्यों में सफलता से विद्या शोभित होती है और धन के सही उपयोग से धन की शोभा बढ़ती है। मनुष्य की देह यदि सुंदर है लेकिन गुणों का अभाव है तो वह सौंदर्य किसी काम का नहीं। अच्छे आचरण के कारण ही कुल की शोभा होती है। यदि उच्च कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति नीच आचरण करता है तो उसका कुल बदनाम होता है और ऐसी विद्या की भी कोई शोभा नहीं होती जिससे मनुष्य किसी कार्य को सिद्ध ना कर सके। अर्थात मनुष्य को अपने कार्यों में सिद्धि विद्या के कारण ही प्राप्त होती है। ऐसी विद्या का कोई लाभ नहीं जिससे कोई भी कार्य ना किया जा सके और ना लिया जा सके।
धन के उपयोग का अर्थ है कि धन को अच्छे कार्यों में लगाया जाए, ना कि सिर्फ भोग या विलास में। धन की शोभा तभी है जब उसका ठीक से उपयोग किया जाए, उसे अच्छे कार्यों में लगाया जाए। गुणहीन मनुष्यों का सौंदर्य अथवा रूपवान होना व्यर्थ होता है। जिस व्यक्ति का आचरण शील से युक्त नहीं, उसकी कुल में निंदा होती है। जिस व्यक्ति में किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति नहीं, ऐसे बुद्धिहीन व्यक्ति की विद्या व्यर्थ है। और जिस धन का उपयोग नहीं किया जाता, वह धन भी व्यर्थ है, क्योंकि वह किसी को काम ही नहीं आता। भूमि के अंदर से निकलने वाला पानी शुद्ध माना जाता है। पतिव्रता स्त्री एवं नारी भी पवित्र होती है। लोगों का कल्याण करने वाला राजा पवित्र माना जाता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना जाता है। चाणक्य का कथन है कि भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाला जल शुद्ध माना जाता है। पति के प्रति समर्पित नारी शुद्ध और पवित्र मानी जाती है। जो राजा अपनी प्रजा के कल्याण में लगा रहता है, जो सरकार अपनी जनता का कल्याण करती है, भ्रष्टाचार में नहीं पड़ती, उसे शुद्ध और पवित्र माना जाता है। उसी प्रकार जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, अर्थात जिसमें धन की लालसा नहीं है, वही पवित्र है। संतोष रहित ब्राह्मण, संतुष्ट होने वाला राजा, शर्म करने वाली वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। असंतुष्ट रहने वाला ब्राह्मण अपने कार्य से भ्रष्ट हो जाता है। वह अपना कर्तव्य भूल जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार जो राजा अपनी थोड़ी सी सफलता से संतोष कर लेता है, उसमें महत्वाकांक्षाएं कम हो जाती हैं। वह अपना राज्य का विस्तार ना करने के कारण शक्तिहीन होकर नष्ट हो जाता है। यहाँ विस्तार का मतलब विकास ना करने का। वेश्याओं का कार्य लोगों को संतुष्ट करना है। वह बाजार में बैठकर भी यदि संकोच और लज्जा करती रहेगी तो वह भूखी मर जाएगी। इसी प्रकार यदि अच्छे घर की स्त्रियां लज्जा को त्याग देती हैं तो वे भी नष्ट हो जाती हैं। इस बात के यह स्पष्ट होता है कि कोई एक कार्य किसी के लिए हितकर है तो किसी को हानि पहुंचाने वाला होता है। कर्तव्य का निर्णय संदर्भ के अनुसार होता है, उसकी कोई निश्चित गाइडलाइन नहीं होती है। यदि कुल विद्याहीन है तो उसके विशाल और बड़े होने से कोई लाभ नहीं। यदि बुरे कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति विद्वान है तो देवता लोग भी उसकी पूजा करते हैं। विद्या रहित बड़े कुल में उत्पन्न होने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि व्यक्ति का सम्मान बड़े कुल से उत्पन्न होने से नहीं होता है, बल्कि विद्वान होने और अच्छे गुणों के कारण होता है। इस प्रकार चाणक्य केवल वंश को महत्व नहीं देते, वे व्यक्ति के विद्वान होने को अधिक महत्व देते हैं। उनका कहना है कि यदि नीच कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति भी विद्या और गुणों से युक्त है तो सभी लोग उसका सम्मान करते हैं। रावण उच्च कुल में उत्पन्न हुआ ब्राह्मण था, लेकिन दुर्गुण के कारण प्रत्येक वर्ष उसे जलाया जाता है, भले ही वह ब्राह्मण है। इस संसार में विद्वान की प्रशंसा होती है। विद्वान को ही आदर, सम्मान, धन धान्य की प्राप्ति होती है। प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति विद्या द्वारा ही होती है और विद्या की सब जगह पूजा होती है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला मूर्ख और निराक्षर मनुष्य रूपी पशुओं के भार से यह पृथ्वी पीड़ित और दुखी रहती है। मांस खाने वाले और शराब पीने वाले व्यक्ति यह सोच भी नहीं पाते कि कौन सी वस्तु खाने योग्य है और कौन सी नहीं। इस प्रकार मूर्ख और निराक्षर व्यक्ति रूप रंग में तो मनुष्य के समान होते हैं, परंतु वह पशु के समान इस पृथ्वी का भार है, अर्थात उनसे इस संसार का कोई उपकार नहीं होता। ऐसे लोगों को पशु कहना पशुओं का अपमान है, अर्थात वे पशुओं से भी गए गुजरे हैं। जो देश को अन्नहीन करता हो, जिसमें मंत्रों को ना जानने वाले ऋत्विज हो, जिसके यजमान दान भावना से रहित हो, ऐसे यज्ञ शत्रु समान हैं। आचार्य के अनुसार यज्ञ जहाँ मनुष्य के लिए अनेक प्रकार से लाभकारी है, वहीं यदि यज्ञ ठीक प्रकार से संपन्न ना किया जाए तो उससे बहुत बड़ी हानि भी हो सकती है। यज्ञ से वर्षा होती है और राष्ट्र में अन्न और धन धान्य की वृद्धि होती है। यह यज्ञ का प्रत्यक्ष फल है। ऋतिज अर्थात यज्ञ कराने वाले आचार्यों को
मंत्रज्ञ होना चाहिए। इसी प्रकार यज्ञकर्ता अर्थात यजमान का हृदय भी विशाल होना चाहिए। उसकी आचार्यों के प्रति निष्ठा और श्रद्धा होगी, तभी वह उन्हें धन धान्य आदि देकर प्रसन्न करेगा। आचार्य यज्ञ की सार्थकता के लिए ऋतिज्य को और यजमान के योग्य होने के लिए और संकेत कर रहे हैं। चाणक्य नीति का 8वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अब अगले अध्याय में। धन्यवाद।